अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन, आज हमने इस रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं वही आपके स्लाइड के साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान क्या फ़र्क है, इसकी आपने डेफिनेशन लिख देनी है और साथ में आपने इनकी मिसालें लिख देनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो ज़्यादा एनिमल्स के अंदर होती है साथ में, और कुछ जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एनिमल्स ही हैं, जैसे कि हाइड्रा वगैरह और प्लेनेरिया वगैरह के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। व्हाट इज़ मेंट बाय बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन दी गई है इसके अंदर। साथ में आपने इसकी एग्जांपल लिख देनी है कि बाइनरी फिशन बैक्टीरिया के अंदर होती है, क्या एक ऐसा अमल जिसके अंदर एक सेल जो होता है वो 2 सेल में तकसीम हो जाए, हम उसे बाइनरी फिशन कहते हैं जी। एग्जांपल इसकी बैक्टीरिया। डिफाइन फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन वाला क्वेश्चन और मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन दोनों का क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि हमारे पास फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होगा अगर कोई जानदार 2 से ज़्यादा टुकड़ों में तकसीम हो जाए और हर टुकड़ा नया जानदार बना दे, हम उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल इसके प्लेनेरिया है फ्रेगमेंटेशन की जी। व्हाट इज़ द बडिंग, गिव एन एग्जाम्पल। ये बडिंग और ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, बाइनरी फिशन भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया गया है पहले भी। तो बडिंग का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा बड बनेगा जानदार के जिस्म के ऊपर, जैसे कि अमीबा के ऊपर बनता है, साथ में जी उसके ऊपर बनता है यीस्ट के ऊपर भी। तो वो बाद में बड़ा हो जाता है, फिर बाद में अपने से पहले से अलहदा हो जाता है। एग्जाम्पल इसकी हाइड्रा भी आप लिख सकते हैं जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, डिफाइन पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस से क्या मुराद है, इसके अंदर आपने बीज वाला जो शहद की मक्खियाँ हैं उनके बारे में आपने एग्जांपल देखी होगी इसकी, कि शहद की मक्खियों के कुछ अंडे होते हैं जो फर्टिलाइज्ड नहीं होते लेकिन अनफर्टिलाइज्ड क्या करेंगे, मेल जो होती हैं बीज बना देती हैं, जिसको हम ड्रोन्स कहते हैं। हम इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पोर एंड सिस्ट, स्पोर और सिस्ट के दरमियान क्या फ़र्क है। स्पोर्स कोई भी जैसे बैक्टीरिया या फिर राइजोपस फंजाई है वो क्या करेगी, अनफेवरेबल कंडीशन, जब उसको माहौल साजगार नहीं मिलेगा, मतलब खाना और पानी नमी वगैरह नहीं होगी, तो वो क्या करती है, अपने स्पोर्स बना लेती है। व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आप इसको अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर याद करें, वेजिटेटिव प्रोपागेशन की तारीफ नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोपागेशन के साथ आपको अलग-अलग लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन क्या होती है और नेचुरल प्रोपागेशन क्या होगी। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर 2 एडवांटेज कम से कम इसका याद कर लें कि एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की आपने तारीफ़ करनी है। आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक ऐसा पौधा जिसको जो पैदा क्या करेगा, स्पोर्स होते हैं, सीड को भी कहा जाता है स्पोर प्रोड्यूस करेगा, फिर बाद में वो वाले स्पोर दोबारा जर्मिनेट करते हैं, मतलब जब अगले साल ज़मीन में लगेंगे तो उन्हीं से क्या करेंगे, नए पौधे बन जाते हैं। तो हम इस तरह के लाइफ साइकिल को जो पौधों में मौजूद है हम उसे आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, मसलन नस्लों का तबादला कहते हैं जिसको। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमने व्हाट इज़ मेंट बाय डबल फर्टिलाइजेशन, ये पौधों के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है कि पोलन ग्रेन जो होता है ना उससे 2 हमारे पास इसके मेल गेमीटोफाइट बनते हैं और दोनों में से एक जो होता है वो एग के साथ फर्टिलाइज़ कर देगा और दूसरा जो होता है जो वो हमारे पास फ्यूज़न न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज़ करता है, जिसकी वजह से एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है और हम इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये पेज नंबर इंग्लिश की 79 के ऊपर दिया गया, लास्ट के ऊपर, वहाँ से आप इसकी डेफिनेशन कर लें। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन लिखा गया था इसके अंदर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसको आप लाजमी सारे बच्चे लिख के चेक कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन, एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर क्या फ़र्क है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मिनेशन ऑफ सीड आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कर लें तो सबसे बेस्ट हो जाएगा कि ये वाला पिछले साल भी क्वेश्चन यही आया था, जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसके अंदर आपने एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन लास्ट में दिए गए पैराग्राफ के ऊपर, आप वहाँ से इसकी डेफिनेशन कर लें। व्हाट आर कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, कौन सी शराइत होनी चाहिए, वो आपने शराइत करनी है। इसे अगले पेज के ऊपर वो दिया गया है
वाटर की मौजूदगी लाजमी है, ऑक्सीजन और टेम्परेचर का भी ठीक होना सही है। जितनी देर तक टेम्परेचर ठीक नहीं होगा उतनी देर तक सीड भी जर्मिनेट नहीं करेगा। डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्म का पैदा हो जाना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है और एग का पैदा हो जाना हमारे पास क्या कहलाता है जी, oogenesis कहलाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनके बाद हमारे पास अगले क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है। अगर फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड एग और स्पर्म का जो मिलाप है, अगर वो जिस्म के अंदर हो तो हम इसे इंटरनल कहेंगे, अगर जिस्म के बाहर हो तो हम इसे क्या कहते हैं जी, एक्सटर्नल कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैमल्स के अंदर होती है और बर्ड्स के अंदर होती है और रेप्टाइल्स के अंदर होती है, लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो फिशेज़ और एम्फीबियंस के अंदर होती है। मिसालें भी आपने लाजमी देनी इन दोनों की। व्हाट इज़ द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से क्या मुराद है, ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती हों, हम इसे क्या कहते हैं जी, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल इसकी एड्स है और आपने एड्स के बारे में लिखना है जी। एड्स क्या होती है, तो एड्स इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इस बीमारी के अंदर इंसान का जो इम्यून सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसको जो वायरस है, इट इज़ काज बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV की वजह से होता है। बट दिस वायरस डिस्ट्रॉय करेगा वाइट ब्लड सेल्स। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ मेंट बाय एड्स, एड्स से क्या मुराद है, तो आपने बताना एड्स जो है वो हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये बीमारी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से फैलती है और वो वाला वायरस क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे वाइट ब्लड सेल्स को। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर लें और अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।